नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबका भाई रानू रंजन। हर रोज की तरह हम लोग सब भाई मिलकर निकल चले। देख ही पा रहे हैं कि भाई साहब इतने तकलीफ में हैं कि अगर मैं दिखाऊं तो ना फेसबुक मुझे अलाउ करता है ना ये। इनका पूरा पैर जला हुआ था, इसी तरह इनका दिमागी स्थिति भी ठीक नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि हर लोग का तो सेवा करते हैं, इस भाई का सेवा करेंगे तो शायद महादेव के चरणों में हम लोग का कुछ ज़्यादा ही ये हो। तो सभी भाई हम लोग डिसाइड किए, सब लोग से मतलब डिसाइड करने के बाद आप देख ही पा रहे हैं, डीपली मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसे ब्लर करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि अगर इसे पूरा दिखाऊं तो आप समझ पा रहे हैं कि अलाउ ही नहीं होगा, ना फेसबुक ना यूट्यूब कहीं से ये देखने लायक। लेकिन दूर से ही आप इस तकलीफ को समझ सकते हैं। भाई का पूरा पैर इतना डीपली जला हुआ था, उस पर माछी भींग रहा था, ना कोई दवा देने वाला ना कुछ देने वाला। फिर सभी भाई हम लोग मिलकर डिसाइड किए कि भाई साहब को कहाँ ले चला जाए। तो हम लोग डिसाइड किया कि नहीं, मेडिकल में चलें तो इनका इलाज एक अच्छे से हो सकता है। फिर हम अभिषेक, रोशन जी, संदीप और मेरा भाई शुभम सभी लोग मिलके एक ऑटो को, रैपिडो से एक ऑटो को बुक करते हैं। ऑटो के इंतजार में हम लोग रहते हैं जब तक अचानक से हम लोग का ऑटो भी पहुंच जाता है। फिर भाई साहब को उस ऑटो में हम लोग बैठाते हैं। ये ऑटो आप जो देख पा रहे हैं, देखिए इसी ऑटो को मैं अभिषेक से विचार करके और रोशन जी से विचार करके, ऑटो वाले भैया भी बहुत ही कोऑपरेटिव थे, भैया को बोला कि नहीं आप भाई साहब को बैठा के मेडिकल ले चलिए, फिर पीछे से हम लोग आपके साथ आते हैं। आप ही देख ही पा रहे हैं कि पैर इतना गंदा, देखिए जूम करके दिखाया गया है लेकिन ब्लर करना मेरी मजबूरी है, नहीं तो कहीं से ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा हम लोगों का वीडियो। आप लोग देख के इस दर्द, इस तकलीफ को समझ सकते हैं। इंसानियत हर इंसान के अंदर होना चाहिए मेरे भाइयों, और इतना सारा प्यार आशीर्वाद देने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, इससे भी नेक काम हम लोग कर सके, इतना हौसला बना रहे। फिर हम लोग ऑटो से भाई साहब को भेजने के बाद हम लोग अपने देख ही पा रहे हैं, ऑटो पीछे में है, रोशन जी, हम, अभिषेक, संदीप और शुभम जी सभी भाई मिलके निकल चले मेडिकल के लिए। 4 लाइन होते हुए, शनि मंदिर होते हुए हम मेडिकल की तरफ, आप बोर्ड को नजर से देखिए, यहाँ से मेडिकल का साइड, हाँ आप देख ही पा रहे हैं, सीतामढ़ी दरभंगा, इसी ओवर ब्रिज के नीचे से मेडिकल जाता है। ये हम लोग को बैरिया गोलंबर से थोड़ा सा आगे एक नया अपार्टमेंट बन रहा है, पुरानी मोतिहारी रोड, वहीं पे भाई साहब मिले थे। फिर इनका कपड़ा इतना गंदा था तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, कपड़ा गंदा होगा तो फिर डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट करने में कहीं से अच्छा नहीं होगा। फिर अभिषेक और रोशन जी उधर से आए, हम संदीप मिलकर उसी दुकान में, मेडिकल ओवरब्रिज के आसपास में भैया का दुकान है, जाने पे एक अच्छा रेट भी लगा देते हैं हम, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद भी वहां से मिलता है, इसलिए हम लोग उसी दुकान से कपड़ा का शॉपिंग कर लेते हैं हर बार। भैया से बोले कि नहीं इस बार नाइट पैंट नहीं दीजिए, पैर इतना जला हुआ था कि उसमें अगर उस पैंट में टच होता तो तकलीफ होता। तो आप देख ही पा रहे हैं कि एक क्वार्टर पैंट, एक गमछा और एक टी शर्ट हम लोगों ने लिया भाई साहब के दुकान से। फिर हम लोग चले कि नहीं मेडिकल, जब तक ऑटो वाले भैया पहुंच चुके थे, शुभम जी वहां पे रुके हुए थे, जब तक हम लोग सारा कपड़ा लेने के बाद और उनका पेमेंट करने के बाद सब भाइयों निकल चले मेडिकल की तरफ। मेडिकल पहुंचने जब तक शुभम जी वहां पहुंचे हुए थे, फिर हमने बोला कि भैया आप एक काम करो, पहले कपड़ा चेंज कर लो अच्छे से, फिर पैर वैर साफ करके तब चलेंगे हम लोग डॉक्टर के पास। अब देख ही पा रहे हैं कि भैया का कपड़ा चेंज कराते हैं हम, संदीप, रोशन जी, शुभम जी और अभिषेक, सभी भाई मिलकर भाई साहब का कपड़ा चेंज करवाते हैं, फिर टी शर्ट पहनाते हैं। उसके बाद इनके पैर का चप्पल जो हम लोगों ने लाया था वो नाप से नहीं हो रहा था, तो फिर संदीप को बोला कि भाई जाकर चप्पल ऐसा लेके आओ कि भाई साहब के पैर में हो जाए, क्योंकि साइज हम लोग को परफेक्ट कुछ पता होता नहीं है, इस कारण से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर हम लोगों ने पानी मंगवाया, चप्पल देखा तो कहीं से मतलब उनके पैर में फिट ही नहीं आ पा रहा है। थोड़ा सा दूर से आप देख पा रहे होंगे उस तकलीफ को, उस दर्द को। अगर किसी भी इंसान के अंदर इंसानियत है, एक लोगों का मदद कीजिए। फिर पानी आसपास में चप्पल कल खोजे तो नहीं मिला, तो फिर हमने पानी का बोतल मंगवाया और अच्छे से पहले भैया का पैर धुलवाया, पैर अच्छे से साफ करवा दिया कि मान लीजिए कि डॉक्टर अगर कोई भी हो तो ट्रीटमेंट करे तो उसे थोड़ा सा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। थोड़ा सा तकलीफ हम ही सब भाई मिलकर उठा लेते हैं, क्योंकि सेवा करना हम लोग का परम धर्म है। और आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप लोग बस हम लोगों के वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि हम लोग कैसा कार्य कर रहे हैं। फिर मेडिकल में पहुंचे, इमरजेंसी का पुर्जा कटवाने के बाद भाई साहब को, और वहां का मेडिकल का क्या बताऊं, जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं वहां का हर एक डॉक्टर, हर एक लोग हम लोग को इतना कोऑपरेट करता है कि क्या बताए। अच्छे से सफाई उफाई करवाने के बाद भाई साहब को बैंडेज पट्टी करवा दिए हम लोगों ने। आप देख ही रहे हैं कि इमरजेंसी रूम में सभी भाई हम लोग खड़े थे। यहाँ वीडियो बनाना तो अलाउ नहीं है, लेकिन
हम लोग रिक्वेस्ट करके बना लेते हैं कि किसी के तकलीफ को शायद कोई देख के समझ पाए। आप रोशन जी साफ तौर से यही बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति का आप मदद करते हैं तो समझ पा रहे हैं कि अगर सारे भाई हम लोग अगर एक एक व्यक्ति का मदद करना प्रारंभ कर दिए तो जरूरतमंद शब्द ही खत्म हो जाएगा। फिर सभी भाई डिसाइड किए कि अब भाई बाइक से चल सकते हैं। फिर सभी भाई वहां से निकले और कहें कि इनको ले चल के खाना खिलाकर, दवा भी नहीं खाए थे तो वहां की एक डॉक्टर मैम थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सुई भी नहीं पड़ेगा, कि सुई तो रेगुलर ले नहीं पाएगा, आप इसके लिए काम कीजिए, दवा ले लीजिए। फिर हम लोगों ने दवा लेने के बाद मेडिकल ओवरब्रिज से होते हुए आप देख ही पा रहे हैं कि उसके बाद तो डायरेक्ट रोशन जी के दुकान पे पहुंचते हैं। आप देख ही पा रहे हैं, जादू फास्ट फूड एंड चाय का दुकान है। देख रहे हैं इतना भेज बिरयानी इतना सुनहरा बनता है कि क्या बताएं। एक बार दुकान पे जरूर आए, सभी भाई के साथ भैया को भी लाए और भैया से हम लोगों ने बैठ के बात किया। पहले वो खाली पेट खाने वाला जो दवा था, भैया को पहले रिक्वेस्ट करके वो दवा खिलवाए। उतने देर में बिरयानी निकल ही रहा था। फिर सारे दवाई को बारीकी से हमने समझाया कि किस दवा को कैसे खाना है, क्योंकि हम लोगों के बात को वो अच्छे से समझ पा रहे थे। इसलिए मैंने सारे दवा को आप देख ही पा रहे हैं। सारा दवा समझाने के बाद उनको सारे दवा को उनके बैग में डालकर उनको दे दिया और ये भी बोला कि ये गैस वाला जो दवा है तत्काल आप खा लीजिए और फिर खाना खाने के बाद आप बाकी दवा खा लीजिएगा। उसके बाद गैस का दवा मैंने भाई साहब को दिया। एक ही बात सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना है, आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट हम सभी भाइयों का इतना हौसला बढ़ाता है कि क्या बताऊं। आप समझ ही पा रहे होंगे, देख रहे हैं अभिषेक सभी भाइयों के साथ बिरयानी का मजा लेते हुए, वेज बिरयानी का। फिर भैया भी कहा है, शुभम जी, मेरा तो मंगल फास्टिंग था इस कान से। कितने प्रेम से भाई साहब खा रहे हैं, बस यही देख के ना दिल गदगद हो जाता है। अपना भाइयों, आप लोगों का इतना सारा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल पे अगर हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो कर लीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी जरूरतमंदों को हम लोगों से सहायता पहुंचा सकता है। फिर भाई साहब को हमने दवाई खिलवाया। फिर हर हर महादेव के साथ नारा लगाते हुए सब भाई से कहें कि अब आप निकलिए आप अपने। फिर हमने ये भी बोला कि एक सप्ताह के अंदर सभी भाई आप आके मिलिएगा, फिर ट्रीटमेंट